क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका पार्ट नंबर 1 है कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा व z2 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 आयोटा देन एवेल्युएट, ये एवेल्युएट करना है, मतलब आपने इसका मॉडुलस निकालना है, इसका मॉड निकालना है। पहले हम फाइंड करेंगे 2z1, ये z1 है तो 2z1, 2 को z1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 7 आयोटा, ये आ जाएगा 2 टू द 4 प्लस 7 दो बार 14 या 14 आयोटा। उसके बाद हम 4 को z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू माइनस 5 प्लस 3 आयोटा, तो ये आंसर आएगा 4 को माइनस 5 से माइनस 20 प्लस 4 3 बार 12 आयोटा। इसके बाद हमने क्या करना है, पहले मॉड बाद में निकालेंगे, 2z1 माइनस 4z2 ये निकालते हैं, तो 2z1 ये 4 प्लस 14 आयोटा माइनस ये माइनस 20 प्लस 12 आयोटा, ये आ जाएगा 4 प्लस 14 आयोटा माइनस साइन चेंज हो जाएंगे प्लस 20 प्लस माइनस माइनस 12 आयोटा, तो ये आ जाएगा अब 4 और 20, ये आ जाएगा 24 24 12, ये माइनस 12 आयोटा है, ये प्लस 14, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्लस 2 आयोटा। अब हम इसका मॉड निकालेंगे, मतलब कि इसकी मॉड की वैल्यू हम निकालेंगे। अब आप देखें यहाँ पे कि 2z1 माइनस 4z2 ये आया, अब इसका मॉड निकालेंगे। मॉड निकालने का तरीका ये है कि अंडर रूट उसका जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, अब रियल पार्ट 24 है 24 का स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 24 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 24 का आपके पास जो स्क्वायर आएगा वो 5 7 6 प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 576 में जब आप 4 को जमा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 580। अब ये जो 580 है आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई भी 145, ठीक है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये 0 2 कैरी करेंगे 4 4 बार 16 और 2 18, फिर एक कैरी करेंगे 4 एक बार 4 और एक 5, तो 2 का 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा ये बाहर, तो अंडर रूट 145 ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा जिसका आपने मॉड निकालना है। अब पार्ट नंबर 2 है कि आपने इसका मॉड निकालना है, तो सबसे पहले हम z1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 z1, अब ये 3 z1 की जो वैल्यू है वो अभी हमने पीछे लिखी है 2 प्लस 7 आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 प्लस 7 3 बार 21 आयोटा। इसके बाद हमने z1 का कॉन्जुगेट निकालना है, तो z1 जो है चूंकि वो तो आपके पास है 2 प्लस 7 आयोटा, इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। तो इसके बाद जो है ना वो अब हमने क्या करना है कि पहले 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट इनको ऐड करना है, यहाँ पे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करवा ले, 2z1 का कॉन्जुगेट इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 माइनस 7 आयोटा, तो ये 2 टू द 4 माइनस 14 आयोटा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, पहले 3z1 की वैल्यू वो ये है 6 प्लस 21 आयोटा प्लस फिर 2z1 बार उसकी वैल्यू चूंकि ये है 4 माइनस 14 आयोटा, आंसर कितना है 6 और 4 10, ये इसमें से निकाल दें तो ये कितना आएगा प्लस 7 आयोटा। अब हम इसका मॉड निकाल देते हैं 3z1 प्लस 2z1 का
और इमेजिनरी पार्ट उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 49। तो आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे 149। ये पार्ट नंबर 2 का आंसर है। अब थर्ड पार्ट है -7 Z2 प्लस 2Z2 का कंजुगेट, और इसका आपने मॉडुलस फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है आपने। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम -7Z2 फाइंड कर लेते हैं। -7Z2 की जो वैल्यू है वो है -5 प्लस 3 आयोटा। तो इसको हम करेंगे माइनस माइनस प्लस, 7 5 बार 35, माइनस प्लस माइनस, 21 आयोटा। इसके बाद हम जी बार पहले फाइंड कर लेते हैं, Z2 बार फाइंड कर लेते हैं। Z2 बार तो ये आ जाएगा -2 प्लस 3 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे आ जाएगा -5, चूंकि ये वाला साइन आयोटे वाले नंबर का साइन चेंज होता है, -3 आयोटा। ये मेरे पास आ गया Z का कॉन्जुगेट, Z2 का। अब Z2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, यहीं पे कर लेते हैं। 2Z2 का कॉन्जुगेट 2 इंटू -5 -3 आयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 को 5 से -10, तो ये प्लस माइनस माइनस 3 to 6 आयोटा। इसके बाद अब हम मतलूबा रिजल्ट जो हमने फाइंड करना है उसकी तरफ आते हैं, मतलूबा क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ। तो ये -7Z2 प्लस 2Z2 का कॉन्जुगेट, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। -7Z2 की वैल्यू ये 35 -21 का आयोटा प्लस 2Z2 बार या कॉन्जुगेट वो है -10 -6 आयोटा। तो आंसर आएगा 35 प्लस -21 आयोटा प्लस माइनस -10 और -6 आयोटा। तो ये आंसर आएगा 35 में से 10 निकाल दें तो 25, ये -21 और -6 -27 आयोटा। अब हम इसका मॉड निकालते हैं या मॉडुलस, 7 -7Z2 प्लस 2Z2 का कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस √25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर। अब पहले हम 25 का स्क्वायर हम फाइंड करते हैं, तो 25 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 625 प्लस, अब हम 27 का निकालते हैं। जब हम 27 का निकालेंगे तो 27 का जो स्क्वायर है वो आएगा 729। तो अब इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा √1354। इसको ऐड कर ले, मतलब 9 और 5 14, 1 कैरी करेंगे, 2 2 4 और 1 5 7 और ये 30। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अब फोर्थ पार्ट है, वो कहता है कि मॉडुलस आपने फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है Z1 प्लस Z2 के क्यूब का। सबसे पहले हम Z1 प्लस Z2 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब जो आपके पास Z1 की वैल्यू है वो है 2 प्लस 7 आयोटा प्लस Z2 वो है -5 प्लस 3 आयोटा। अब आप इसको सॉल्व करें, 2 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 प्लस 3 आयोटा। अब ये 2 माइनस 5 माइनस 3, तो 7 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 10 आयोटा। अब हम क्या करेंगे कि इसका क्यूब निकाल लेंगे। जब हम इसका क्यूब निकालेंगे तो इसका क्यूब निकालने का तरीका Z1 प्लस Z2 का क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस 10 आयोटा इसका क्यूब। इसके क्यूब निकालने का तरीका ये है कि a की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 प्लस 3a इंटू b। तो a कौन है -3, b कौन है 10 आयोटा, और a प्लस b, a -3 b 10 आयोटा है प्लस b का क्यूब 10 आयोटा का
क्यूब। तो अब आप इनको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे -3 का क्यूब ये आएगा। उसके बाद -3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो 9 को फिर आपने मल्टीप्लाई करना किससे, 10 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 90 प्लस माइनस माइनस 90 आयोटा और इनटू -3 प्लस 10 आयोटा प्लस 10 का क्यूब कितना आएगा, तो 10 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 1000 आयोटा क्यूब। इसके बाद -27 माइनस और ये माइनस प्लस 90 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ जाएगा 270 आयोटा माइनस प्लस माइनस। अब आपने 90 को मल्टीप्लाई करवाना है 10 से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 900 आयोटा स्क्वायर प्लस 1000। इसको आप तोड़ेंगे आयोटा स्क्वायर और इनटू आयोटा। इसके बाद -27 प्लस 270 आयोटा, ये योटा स्क्वायर की वैल्यू चूंकि माइनस माइनस वो माइनस और ये माइनस प्लस 900 माइनस, चूंकि योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी 1000 आयोटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 900, तो 900 में से 27 को माइनस करेंगे तो 873, इसमें से इसको करेंगे 1000 माइनस 270, तो ये आ जाएगा -730 आयोटा। अब आपने इसका मॉड निकालना है, तो जब आप मॉड निकालेंगे तो ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2 के क्यूब का मॉडुलस या मॉड, तो ये अंडर रूट 873, इसका स्क्वायर आप फाइंड करेंगे तो ये 762,129 प्लस इसका स्क्वायर आप लेंगे 730 का, तो ये आ जाएगा आपके पास 532,900। तो इन दोनों टर्मों को आप यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आंसर आपके पास आएगा 1295029, ये आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे। इसके बाद आप इसको इस तरह करके भी लिख सकते हैं, ये 109 मल्टीप्लाई दी 109, ये इसके फैक्टर या अज्जा बन सकते हैं, तो ये 109 स्क्वायर बन के ये 109 कॉमन आ जाएगा अंडर रूट 109। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा।